हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात कर ली थी कि राति घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में होता। राव जैत सिंह के बीच व कामान के बीच हुआ था। कामान हुमायूं का भाई था। इस युद्ध में जैत सिंह की जीत होती है। एएच मूलर ने इस युद्ध का चित्रण किया था और कामान ने भटनेर पर अधिकार कर लिया था। भटनेर किसे कहा जाता था? चित्तौड़ को। फिर उसके बाद में हमने देखी थी राव जैत सिंह की मतलब दवाई पुस्तकें देखी थी और जिसका दवाई विद्वान देखे थे। राव जय सिंह का दवाई विद्वान था बिट्टू सुजा। इसकी पुस्तक थी राव जय सिंह और छंद। इसकी पुस्तक है बिट्टू सुजा की। बिट्टू सुजा यह जय सिंह का दवाई विद्वान था और यह पुस्तक हमें राति घाटी युद्ध की जानकारी देती है। यह पुस्तक उसके बाद में फिर राव जय सिंह का बेटा कौन था? कल्याण में, जो खानवा के युद्ध में गया था। अब अगला राजा कौन बनता है? राव कल्याण में। यह 1541 से 1574 तक रहा। राव कल्याणमल ने भटनेर पर पुनः अधिकार कर लिया था। अब ये राव कल्याणमल, इसका एक दरबारी विद्वान था सदाशिव बद्ध। इसकी पुस्तक थी राज विनोद। अब अगला राजा है पृथ्वी सिंह राठौर। पृथ्वीराज राठौर यह राव कल्याणमल का बेटा था और यह अकबर ने इसे गागवान का किला दिया। आपने पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज राठौर ने कल्ला राय मलोट के मसीह मतलब गीत लिखे थे। तो ये वो वाला पृथ्वीराज राठौर है। ये इसकी पुस्तकें भी थी। वेली जिसकी पुस्तकें भी है वेली कृष्ण रुक्मणी जी, जो डिंगल भाषा में है, काव्य शैली डिंगल में है। और यह इसमें भाषा कौन सी? उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है। इस पुस्तक में दूसरा आड़ा ने मतलब इस पुस्तक को स्वयं का एक व्यक्ति है दूसरा आड़ा। अकबर ने इस पुस्तक का मतलब पृथ्वीराज राठौर की पुस्तक का अनुवाद करवाया था। दूसरा आड़ा इस पुस्तक को बताता है कि इसमें इसमें ऐसे तो चार वेद होता है। दूसरा आड़ा बताता है कि पृथ्वीराज राठौर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इसको दूसरा आड़ा पांचवा वेद व पुराण कितने 18 लेकिन 19वां पुराण बताता है। और जेम्स टोड के अनुसार इस पुस्तक को 10,000 जेम्स टोड कहता है कि इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। कौन सी पुस्तक? वेली कृष्ण रुक्मणी जी। तो मैं अगला राजा था। कल हमने कल्याणमल के बारे में बात कर ली थी। राव कल्याणमल बीकानेर के बारे में। यह जय सिंह का बेटा था और इसके जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था सदाशिव बद्र, जिसकी पुस्तक राजविनोद। अब अगला राजा देखेंगे पृथ्वीराज राठौर। अगला राजा है पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर। अगला राजा पृथ्वीराज राठौर। यह कल्याणमल का बेटा था। यह कल्याणमल का बेटा था। इसके पिताजी थे कल्याणमल पृथ्वीराज राठौर के। अब इसके लिखना है। अब यह पृथ्वीराज राठौर यह अकबर के दरबार में था। अकबर के नागौर दरबार में था। तो अकबर ने इसे क्या दिया था? पृथ्वीराज राठौर को गागवान का किला दिया था। मतलब और अकबर ने इसे गागवान का किला दिया था। अकबर ने इसे गागवान का किला दिया था। अकबर ने इसे पृथ्वीराज राठौर को गागवान का किला दिया था। अब हम लिखेंगे पृथ्वीराज राठौर की पुस्तकें। पृथ्वीराज राठौर की पुस्तकें पृथ्वीराज राठौर की पुस्तक थी वेली पहले वेली वेली कृष्ण रुक्मणी जी। रुक्मणी वेली कृष्ण रुक्मणी।
रुक्मणी री। वेली का मतलब होता है, वेली का मतलब लंबी कविता है। कृष्ण रुक्मणी के ऊपर, कृष्ण भगवान व रुक्मणी के ऊपर कविता लिखी है किसने? पृथ्वीराज राठौर ने। अब यह इसकी काव्य शैली देखो, इसकी काव्य शैली है डिंगल। काव्य शैली दो होती है, एक तो डिंगलवाद और एक पिंगल। तो इसकी काव्य शैली है डिंगल, डिंगल है ना। डिंगल में लिखने का तरीका कौन सी वहां में किस शैली में? जो पृथ्वीराज राठौड़ की जो पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी री, इसने जो इसकी जो काव्य शैली मतलब लिखने का तरीका कौन सा है? डिंगल। डिंगल और पिंगल दो होता है। इसने कौन से तरीके से लिखी है? डिंगलवाद से। और इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा थी उत्तरी मारवाड़ी। उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी। अब आपको मैंने बताया कि डोसा आधा जो एक सिरोही का लगती है, वह इस पुस्तक को पांचवा वेद व 19वां पुराण बताता है। ऐसे वेद क्या होता है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। तो अब आपको देखो, डोसा देखो, डोसा आधा जैसे सिरोही का था। डोसा आड़ा ने इस पुस्तक में, डोसा आड़ा ने इस पुस्तक को पांचवा वेद तथा पांचवा वेद व 19वां पुराण बताया है। दूसरा आर्य ने इस पुस्तक को पांचवा तो वेद व तथा 19वां पुराण बताया था। दूसरा आर्य कहता है कि इस पुस्तक में, यह पुस्तक कौन सा है? पांचवा वेद है और 19वां पुराण बताता है उसके अनुसार इस पुस्तक को। कौन? दूसरा आर्य तो सेवगा। जेम्स टोल के अनुसार इस पुस्तक को 10,000 घोड़ों का बल बताया गया है। जेम्स टोल के अनुसार इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। 10,000। देखो, पहली पुस्तक तो हमने देख ली, वेली कृष्ण रुक्मणी। दूसरी पुस्तक अभी लिखेंगे, अभी एक मिनट थोड़ी बहुत जानकारी। तो पृथ्वीराज राठौड़ या कल्याणमल का बेटा है, तो आपको ये बात ध्यान रखिए। अकबर ने इसे गागौन का किला दिया पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तकें पहली है वेली कृष्ण रुक्मणी री। वेली में लंबी कविता है। इसकी काव्य शैली कौन सी है? डिंगल में। भाषा कौन सी? उत्तरी मारवाड़ी। दूसरा आर्य ने इस पुस्तक को पांचवा वेद व 19वां पुराण बताया है। ये राजस्थान के राइटर थे, राजस्थान में सोए के। जेम्स टोल के अनुसार इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। कौन सी पुस्तक? वेली कृष्ण रुक्मणी। आपसे पूछ ले, वेली कृष्ण रुक्मणी में 10,000 घोड़ों का बल किसने बताया? जेम्स टोल ने। जेम्स टोल ने कितने हजार घोड़ों का बल बताया? 10,000 घोड़ों का बल। और पुराण, पांच वेद व 19 पुराण किसने बताए? ये बताया दूसरा आर्य ने। दूसरा आर्य ने, है ना, आर्य। तो आप इतना बता लीजिए, फिर आगे हम और पुस्तकें लिखेंगे। दूसरी पुस्तक थी गंगा लहरी। तीसरी पुस्तक है दशरथ बराउत। दशरथ बराउत का मतलब होता है बेटा, मतलब दशरथ का बेटा कौन? राम। और चौथी पुस्तक थी दसम भागवत रधुआ। बताओ, 10वां भागवत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं, भगवान विष्णु का अवतार। तो आप
उतार लीजिए ये, फिर आगे लिखेंगे बल। ये बल है ना, ये तो पेन में शायद ज्यादा हो गई जो मुझे अक्सर लिखने होगा। ये पेन ले लेता हूँ मैं, ऐसे मैं घिस देता हूँ उसको। उतार लीजिए आप। आपको समझ में था कहीं, समझ में नहीं आया हो आपको, सब समझ में आना चाहिए आपको ना। और डेली डेली आपको रिवीजन करना है। आपको पता है कि जो आज इसका प्री पेपर बहुत टफ आया है, डीप पूछ लिया अंदर से। जब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेहनत निरंतर करनी है। आपको ये जो जिंदगी मिली है इसको आपको ऐसे जीना है कि आपको समाज में ऐसा नाम करना है कि जो जिससे आपका परिवार का भी नाम हो। जैसे सिविल सर्विस एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन होने पर आपके समाज में आपका मतलब समाज में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पूरे परिवार का सम्मान होगा। मतलब पूरे परिवार को इज्जत होगी कि हमारा बेटा मतलब सिविल सर्विस सर्वेंट बन गया। तो आपको तैयारी करनी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है ना। इसको अंडरलाइन के लिए 5वां वेद 19वां पुराण बताया। दूसरी पुस्तक गंगा लहरी, उठा लीजिए आप। उठा लीजिए। अब मैं चाह रहा हूँ ना, उतार लिया होगा आप सभी ने। यस सर। दूसरी पुस्तक कौन सी है? गंगा लहरी। और तीसरी पुस्तक है दसम बराउत, दशरथ बराउत। तो दूसरी पुस्तक गंगा लहरी, दूसरी पुस्तक गंगा लहरी। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है आपको, जानकारी नहीं लिखनी है आपको, तो ऐसे ही लिखनी है। दूसरी पुस्तक गंगा लहरी। तीसरी है दशरथ बराउत। बराउत का मतलब होता है बेटा, मतलब दशरथ का बेटा कौन? राम। इसके बारे में जाएंगे। चौथी है दशम भागवत राधुआ। दशम में 10 भागवत में भगवान श्री विष्णु के अवतार बताए। अब देखो, अब एक ये पुस्तक लिखे हैं। अब एक जाहिर सा हुआ था, इटली का एक इटली के एक उदीनी गांव का एक जाहिर सा था। उसका नाम था एलपी टेस्टी टोरी। वह कहता है कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है, उसने उसने जो पुस्तकें लिखी है वैसे ही हमारी इटली के एक ओरिस ने लिखी है। तो एलपी टेस्टी टोरिन इसे दिंगल का ओरिस कहता है। किसे? एलपी टेस्टी टोरी पृथ्वीराज राठौड़ को दिंगल का ओरिस कहता है। मतलब ओरिस ने, इटली के ओरिस ने भी ऐसी पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ की जैसी। तो एलपी टेस्टी टोरी ने इसे पृथ्वीराज राठौड़ को दिंगल का ओरिस कहा है। जय एलपी टेस्टी टोरी यह इटली के उदीनी गांव का रहने वाला था। यह एक भाषाविद व पुरातत्वविद था। मतलब ज्यादा भाषा, अधिकतर भाषाओं का ज्ञान था, पुरातत्वविद था। और इसने सबसे पहले भारत आया। भारत में आके पहले कलकत्ता में था, फिर कलकत्ता से यह इंडिया राजस्थान आया। राजस्थान में इसने कालीबंगा के बारे में बताया कि यहाँ कालीबंगा के बारे में सबसे पहली जानकारी दी थी कि यहाँ पर कालीबंगा, क्योंकि ये पुरातत्वविद था, पुरानी चीजों को जानता था। तो और फिर इसने बीकानेर, कलकत्ता में काम किया। कलकत्ता से फिर यह छोड़कर बीकानेर में आ गया था। बीकानेर में यह काम करने लग गया। फिर बीकानेर में इसकी मृत्यु हो जाती है। बीकानेर में इसकी छत्ती बनी हुई है। इसने 2 पुस्तक लिखी थी।
दो दो पुस्तक है इसकी। एक तो इसे इसने राजस्थान की गांव में लिखी है, और उसके बाद में इसकी एक पुस्तक और थी, एक पुस्तक थी, उसका नाम था, उसका नाम है ध्यान नहीं आ रहा, एक शब्द में, हिस्टोरिकल ऑफ राजपूताना। अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी ध्यान आ जाएगा नाम। तो आपने ये पुस्तक तो लिखी नहीं, अब नीचे लिखना है। तो देखो, दूसरी पुस्तक थी गंगा लहरी, तीसरी पुस्तक है दशरथ बराउत, चौथी पुस्तक है दसम भागवत रधुआ। अब आपको लिखना है, एलपी देसी तोरिन एलपी देसी तोरिन ने इसे दिंगल का ओएस कहा है। किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को। एलपी टेस्टी एलपी देसी एलपी देसी तोरिन ने इसे पृथ्वीराज राठौड़ को दिंगल का ओरेस कहा था। दिंगल का ओरेस कहा है मतलब, एल्पिटेसी टोरी कहता है कि हमारे इटली में एक व्यक्ति है होरेस, उसने भी पृथ्वीराज राठौड़ की तरह ही बुक की या किताबें लिखी थी। तो एल्पिटेसी टोरी इसे दिंगल का ओरेस कहता है, किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को। अब नीचे देखना है आपको, यह इटली के एल्पिटेसी टोरी, यह इटली के उदीने का रहने वाला था। उदीने एक गांव था, इटली में एक गांव है, यह इटली के उदीने का रहने वाला था रहने वाला था यह इटली के उदीने का रहने वाला था। एल्पिटेसी तोरिन कहाँ का रहने वाला था? इटली का। इटली में कहाँ? उदीने का रहने वाला था, उदीने गांव है। इसने बीकानेर रियासत में काम किया था, एल्पिटेसी तोरिन ने। इसने बीकानेर रियासत में काम किया था। पहले कलकत्ता में काम किया करता था, फिर अब बीकानेर में आ गया था, राजस्थान के बीकानेर। इसने बीकानेर रियासत में काम किया था। यह एक भाषाविद व पुरातत्वविद था। इसे कई कई भाषाओं को ज्ञान था, राजस्थानी, फारसी, पंजाबी, बहुत सारी भाषाओं का। यह एक यह एक एल्पितेसी तो इनकी बात हो रही है ना। यह एक भाषाविद व यह एक भाषाविद तथा पुरातत्वविद था। यह एक भाषाविद तथा पुरातत्वविद था। कौन? एल्पितेसी तोरी। इसे भाषाविद का मतलब अनेक भाषाओं का ज्ञान था, पुरातत्व मतलब पुरानी चीजों के बारे में जानकारी थी। अब यह राजस्थान में कालीबंगा के बारे में जानकारी बताता है कि इसने सबसे पहले कालीबंगा के बारे में बताया। इसने सबसे पहले कालीबंगा के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले कालीबंगा के बारे में बताया। कालीबंगा के बारे में बताया था। अब क्वेश्चन में आ रहा, कालीबंगा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एल्पितेसी तोरी ने जानकारी दी थी कालीबंगा के बारे में ना। तो ये बता लीजिए। देखो, पहली पुस्तक थी वेलिकेशन रुक्मणी है, इसकी कार्यशैली दिंगल में है, और इसके जो भाषा थी उत्तरी मारवाड़ी थी। और दुलसादा ने इस पुस्तक में 5वां वेद व 19वां पुराण बताया। जैन स्टोर के अनुसार इस पुस्तक को 10,000 घोड़ों का बल है। दूसरी पुस्तक है गंगा लहरी, ये पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक। तीसरी है दशरथ बराउत। चौथी है दसम भागवत धुआ। एलपी तेसी तोरी ने इसे
दिंगल का होरेस कहा था। यह इटली के उदीने का रहने वाला था। इसने बीकानेर रियासत में काम किया था। यह एक भाषाविद तथा पुरातत्वविद था। कौन? एलपी तेसीतोरी। इसने सबसे पहले काले बंगा के बारे में बताया। इसकी दो पुस्तक थी, मैं भी पुस्तक लिखूंगा, इतने आप उतार लीजिए इसे। उतार लीजिए आप इतने। दस्तक है। इसकी दो पुस्तक थी, एक तो मैंने आपको बताया कि इसने राजस्थान की ग्रामर लिखी है, और दूसरी पुस्तक थी बाल्डिक एंड हिस्टोरिकल ऑफ सर्वे ऑफ राजपूताना। तो इसकी दो पुस्तक थी, इतने आप इसको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ना। तो इसकी पुस्तक लिखेंगे, तो इसके बारे में अगला राजा लिखेंगे महाराजा राय सिंह, जो 1514 से 1612 तक शासन किया था। इतने लिख लीजिए इसके बारे में जानकारियां। उतार लीजिए। पहली पुस्तक है वेली कृष्ण जी रुक्मणी, दूसरी है गंगा लहरी, तीसरी है दशरथ वराउत, चौथी दसम भागवत राधुआ। एलपी टीसी तोरिन ने इसे दिंगल का ओरेस कहा है। किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को। यह इटली के उदीने का रहने वाला है। कौन? एलपी टीसी तोरिन। ये इसने बीकानेर रियासत में काम किया था। यह एक भाषाविद तथा पुरातत्वविद था। इसने सबसे पहले कालीबंगा के बारे में बताया था, और इसकी दो पुस्तक थी। पहले बाल्दिक बाल्दिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, दूसरे ग्रामर ऑन ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान। उतार लीजिए आप, फिर मैं मिटा दूंगा ना। उतार लिया होगा आपने, मैं मिटाता हूँ ना। एलपी तेसी तोरिन की हम पुस्तक देखेंगे, दो पुस्तक थी, दो पुस्तकें देखेंगे ना, दो पुस्तकें देखेंगे। देखो, एलपी तेसी तोरिन की दो पुस्तकें थी। पहले है बाल्डिकल एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, मतलब इतिहास ऑफ राजपूताने का। दूसरे ग्रामर ऑन ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान की, इसने राजस्थान की ग्रामर लिखी थी। एलपी तेसी तोरी ने राजस्थान की ग्रामर लिखी थी। इसकी छतरी बीकानेर में इसकी मृत्यु हो जाती है, एलपी तेसी तोरी की, और यही इसकी छतरी है बीकानेर में। आपसे पूछे एलपी तेसी तोरी की दो बुकों के नाम, पहली है, इसको आप इंग्लिश में लिखना है, बाल्डिकल एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना। दूसरी है ग्रामर ऑन ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। एलपी तेसी तोरी ने राजस्थान की ग्रामर लिखी थी। छतरी बाबा बीकानेर में। अब हम लिखेंगे अगला राजा। अब अब जितने भी आगे, अब हम आगे गाँव नहीं लगाएंगे, अब लगेगा महाराजा राय सिंह। आगे क्या लगेगा? महाराजा। तो अगला राजा था महाराजा राय सिंह, जो बीकानेर का था ना। अकबर ने इसे मतलब 1572-74 में मतलब बीकानेर का प्रशासक बनाया था अकबर ने। उस समय चंद्रसेन को इसने हराया था। ये चंद्र यह मतलब यह राय सिंह जो पत्ता से सिवाना का किला जीत नहीं पाया था। हाँ, तो वो वाला है ये राय सिंह, तो महाराजा राय सिंह।
राजा महाराजा राय सिंह। जो महाराजा राय सिंह है यह 1574 से 1612 ईस्वी तक शासन किया था। 1612 ईस्वी तक अकबर ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया था। मनसबदार का मतलब होता है पद। अकबर ने इसे कौन सा पद दिया था? 4000 का पद। अकबर ने इसे अकबर ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया था। दार बनाया था। अकबर ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया था। किसे? महाराजा राय सिंह को, है ना। अब क्या हुआ? महाराणा प्रताप उस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1815 में। उस समय की बात है। महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए दो जा रहे थे। एक तो सिरोही का सुल्तान सिंह और नागौर का था ताज खान। दोनों महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए जा रहे थे। तो अकबर ने क्या किया? राय सिंह से कहा और राय सिंह से बोला कि इन दोनों को अपने पक्ष में लेकर। तो राय सिंह जो सुल्तान खान है जो सिरोही का, और ताज खान जो नागौर, उनको अकबर के पक्ष में लाया था। तो इन्होंने कहा कि अकबर की सहायता करोगे तो तुमको अकबर बहुत सारी चीजें दे देगा, तो अकबर के खिलाफ मतलब सहायता कर लो, महाराणा प्रताप की मत करो। तो लिखना है आपको, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इतने उतार लीजिए आप, है ना, इतने जगह में नहीं है। उतार लीजिए आप। आपको सब समझ में तो आएगा, नहीं समझ में आया कुछ? समझ में तो आना चाहिए। अकबर का एक भाई था इब्राहिम मिर्जा, उससे उसके साथ विवाद हो जाता है अकबर का। तो कतौली के युद्ध में राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा को हराया था। और 1577 ईस्वी में फिर इस खुशी में अकबर ने इसे 51 परगने दिए थे राय सिंह को। और जहांगीर ने इसे फिर अकबर की मृत्यु हो गई थी 1500 मतलब 1605 में। तो उसके बाद में अगला राजा बना जहांगीर। जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया। अकबर बोल के गया था, अकबर ने जहांगीर को राजा ने इसलिए नहीं बनाया था कि जहांगीर दारू पीता था। तो अकबर ने अपने पोते मतलब खुसरो को राजा बनने के लिए कहा। जब खुसरो अपने आप को, खुसरो इस समय गुजरात में पंजाब में था। खुसरो ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि मैं हूँ राजा, सल्तनता से कहने लगा। और जहांगीर दारू पीता था इसलिए उसको राजा नहीं बनाया। फिर जहांगीर राजा बन जाता है। फिर खुसरो से विद्रोह करने के लिए आगरा आ जाता है। मतलब आगरा को जहांगीर ने आगरा है वह राय सिंह को सौंप दिया कि राय सिंह तू पकड़े आगरा की चाबी, तू संभाल, मैं तो खुसरो से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो खुसरो से लड़ने के लिए कौन आता है? जहांगीर आता है। उसके खुसरो का पिता आता है जहांगीर उससे, हाँ, पंजाब में। तो खुसरो को मतलब जहांगीर किले में मतलब किले में बंद करवा देता है और खुसरो की आंखें फोड़ देता है। कौन? जहांगीर। जहांगीर ने खुसरो की आंखें फोड़ दी बेटे की। अब अब क्या हुआ? अब खुसरो का एक भाई था खुर्रम। अब खुर्रम ने सोचा, खुर्रम क्या गया कि खुर्रम को पता था कि जहांगीर के मरने के बाद में कौन बनेगा राजा? खुसरो। तो खुसरो के पास गया खुर्रम। खुर्रम ने अपने भाई खुसरो को मार दिया और फिर अगला राजा कौन बना? खुर्रम बना। तो खुर्रम शाहजहां की उपाधि के साथ राजा बनता है। तो जहांगीर जहांगीर ने फिर राय सिंह ने जब आगरा को संभाला था तो उसे 5000 का मनसब बनाता है जहांगीर से राय सिंह को। उतार लिया होगा आपने, मैं लिखता हूँ।
तो अब आगे लिखूंगा मैं। राय सिंह ने सुल्तान सुल्तान राजा सिरोही का राजा कौन था? सुल्तान। इसने सिरोही सिरोही का राजा सुल्तान तथा ताज खान नागौर को ताज खान खा गया था नागौर को। नागौर ने जालौर का था। ताज खान यह जालौर का था। ताज खान यह जालौर का था। सुल्तान जो सिरोही का था और ताज खान जालौर का। ये महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको अकबर के पक्ष में ले लेता है कौन? राय सिंह। तो जालौर ताज खान जालौर को अकबर के पक्ष में अकबर के पक्ष में अकबर के पक्ष में अकबर के पक्ष में लाया था कौन? राय सिंह। इन दोनों को अकबर के पक्ष में लाया था। किसको? सुल्तान को जो शेर था, ताज खान जालौर का था। इन दोनों को अकबर के पक्ष में कौन लाया था? राय सिंह। फिर कथौली के युद्ध में कथौली के युद्ध में इसने राय सिंह ने अकबर के भाई इब्राहिम मिर्जा को हराया था। अकबर का एक भाई था इब्राहिम मिर्जा, इसके साथ विवाद हो जाता है अकबर का। तो कथौली के युद्ध में राय सिंह इब्राहिम मिर्जा को हराया था। अब 1577 ईस्वी में इस खुशी में 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे पर 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे 51 परगने दिए थे। अकबर ने इसे राय सिंह को 51 परगने दिए थे। राय 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे 51 परगने दिए थे। किसको? राय सिंह को। जहांगीर ने इसे राय सिंह देखो, कथौली के युद्ध में इसने राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा को हराया था, मतलब अकबर के भाई को हराया था। 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे 51 परगने दिए थे। किसे? महाराजा राय सिंह को। जहांगीर ने इसे राय सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया। किसे? राय सिंह को जहांगीर ने। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। खुसरो के विद्रोह के कारण जहांगीर ने इसे अपनी राजधानी आगरा को सौंप दिया था। मतलब जहांगीर कहते हैं राय सिंह से कि राय सिंह तुम ये पकड़ो आगरा की चाबियां और आगरा को तुम संभालो, मैं जाता हूँ। मेरे बेटे खुसरो से विद्रोह करने के लिए पंजाब चला जाता है कौन? जहांगीर। और आगरा को ये सौंप देता है किसको? राय सिंह को। कौन? जहांगीर ने आगरा की जो चाबियां थी वो राय सिंह को सौंप दी थी और जहांगीर चला जाता है विद्रोह करने के लिए खुसरो से अपने बेटे का विद्रोह करने। अब क्या हुआ? अब राय सिंह इसका एक मंत्री था, उसका नाम था करमचंद पवार। तो राय सिंह ने करमचंद पवार को मतलब करमचंद पवार की देखरेख में राय सिंह ने कह दिया था कि करमचंद पवार तू अपनी देखरेख में बीकानेर में किले का निर्माण कर। तो राय सिंह के मंत्री करमचंद पवार ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो आप लिखना है करमचंद ने यह मतलब राय सिंह का वित्त मंत्री था, मतलब मंत्री था। करमचंद की देख रेख में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ। बीकानेर के किले में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। किले का
बीकानेर किले में करमचंद की देखरेख में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था मतलब जूना का मतलब होता है पुराना। पुराना था पहले से ही किला, इसका और निर्माण मतलब और बड़ा बना दिया। तो देखो करमचंद यह राय सिंह का मंत्री था। इसकी देखरेख में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। आप इतना पता ही आपको। तो एक आपने पढ़ा है मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोद लाइन से वो तो क्या खाया, राजपुताने का अबुल फजल। और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण खाया। किसे? राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण खाया, मतलब कर्ण में दान भी खाया। तो इतना लिख लीजिए, फिर आपको एक लाइन में लिखनी है। फिर पुस्तकें लिखेंगे, राय सिंह की पुस्तकें राय सिंह महोत्सव, बैठक वंशावली और ज्योतिष रत्नाकर, बाल बोधिनी, ये राय सिंह की पुस्तकें थी। राय सिंह के धारावाहिक विधान की बात करेंगे तो आप इतना उतार लीजिए, तो आगे बात करेंगे। उतार लीजिए आप। उतार लीजिए। उतार लिया। आपको एक लाइन लिखनी है, पर उसको पुस्तकें लिखनी है इसकी। राय सिंह की पुस्तकें लिखेंगे, इस लाइन में लिखनी है। अब लिखना है, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राय सिंह को राजपुताने का कर्ण खाया है। राजपुताने का कर्ण खाया है। दानवी है, मतलब दानवी खाया है। राजपुताने का कर्ण खाया किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। अब लिखना है राय सिंह की पुस्तकें। पहली राय सिंह महोत्सव, दूसरी वैदिक वंशावली, तीसरी है ज्योतिष रत्नमाला। और चौथी है बाल बोधिनी। और जो बाल बोधिनी है, इस पर ज्योतिष पुस्तकों पर टीका लिखी गई है। यह पुस्तक है बाल बोधिनी, इस पर क्या लिखे है? ज्योतिष पुस्तकों की टीका। ज्योतिष मतलब नोट्स लिखे गए हैं, ज्योतिष पुस्तकों की टीका। इसमें जो ज्योतिष पुस्तक है, इसकी क्या लिखी गई है? टीका लिखे है।
ज्योतिष पुस्तकों पर टीका लिखी, है ना। देखो, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कारण लिखा है। राय सिंह की पुस्तकें, राय पहली पुस्तक है राय सिंह महोत्सव, दूसरी वैदिक वंशावली, तीसरी है ज्योतिष रत्नमाला, चौथी है बाल बोधिनी ज्योतिष पुस्तकों पर टीका। अब इसके दरबारी विद्वान लिखना है। दरबारी विद्वान, राय सिंह के दरबारी विद्वान। पहला है जयिता, पहला दरबारी विद्वान है कौन है? जयिता। इसने एक प्रशस्ति लिखा, राय प्रशस्ति, राय प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। इसने एक प्रशस्ति लिखी थी, राय सिंह प्रशस्ति, जयिता ने। यह जूनागढ़ किले में लगी हुई है। यह जूनागढ़ किले में है। जूनागढ़ किले में, यह जूनागढ़ किले में है। दूसरी है, दूसरा दरबार विद्वान था जयसोम। दूसरा दरबार विद्वान जयसोम। इसकी पुस्तक थी, इसकी लंबी पुस्तक थी करमचंद, करमचंद वंशोत्कीर्णक, वंशोत्कीर्णक कर्म काव्यम, कर्म, देखो जयसोम की पुस्तक है करमचंद वंशोत्कीर्ण, करमचंद वंश उत्कीर्ण कर्म काव्यम। देखो जयता, इसने प्रशस्ति लिखी है राय प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। यह जूनागढ़ किले में मतलब लिखी गई है। दूसरा दरबार विद्वान जयसोम, इसने करमचंद वंशोत्कीर्ण कर्म, मतलब करमचंद ने वंश का उत्कीर्ण खोदने वाला, मतलब वंश को खोदा है, मतलब वंश के बारे में जानकारी बताइए। अब इस पुस्तक में जानकारी मिलती है, इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। इस पुस्तक में, इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। इस पुस्तक में राय सिंह को क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र इसलिए, मतलब राजेंद्र का मतलब होता है कि वह जो 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 हारे हुए राजा के साथ अच्छा व्यवहार करे। जैसे राय सिंह और एक राजा, एक खाई का राजा है, जैसे जोधपुर का राजा है, दोनों में आपस में युद्ध हो जाता है, जोधपुर का राजा हार जाता है, लेकिन राय सिंह क्या करता है, मैं बात का, एक दूसरा राजा हार जाता है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हारा हुआ राजा, मतलब जीता हुआ राजा हारा हुआ राजा के साथ अच्छा व्यवहार करे, उसे खाने पर बुलाए, हार जीत तो चलती रहती है। वैसा बात होता है कि राय सिंह को राजेंद्र कहा है कि राय सिंह यदि कोई राजा हार जाता है तो उसको क्या करता है, अपने घर बुलाता है, खाना खाने उससे अच्छा व्यवहार करता है, इससे दुश्मनाई मोल नहीं लेता है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कारण कहा। राय सिंह की पुस्तकें राय राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बालमुनि ज्योतिष पुस्तकों पर टीका। दरबार विद्वान है राय सिंह के दरबार विद्वान जयिता, इसने राय सिंह प्रशस्ति लिखी है। यह जूनागढ़ किले में। जयसोम, इसने करमचंद वंश उत्कीर्ण कर्म काव्य नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। और अब कल हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगला राजा करण सिंह। इतना उतार लीजिए आप। अगला राजा है करण सिंह। मिटाल देता हूं मैंने, उतार लिया होगा। अगला राजा करण सिंह।
1631 से 1669 ईस्वी तक है ना। इसकी उपाधि है, इसकी उपाधि थी जहांगीर बादशाह। जहांगीर बादशाह। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। अब उतार लीजिए ना, कल अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।